स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर पानी की तरह पैसा बहाकर केंद्र व प्रदेश सरकारें कागजी कोरम पूरा कर भले ही विकास कार्यों को धरातल पर पूरा बताकर अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन वास्तविक सच्चाई पूरी तरह छलावा ही है। ऐसा ही एक मामला जनपद सिद्धार्थनगर के सदर विकास खंड नौगढ़ से सामने आया है, जहां सरकार की प्राथमिकता वाली स्वच्छ भारत मिशन कागजों में सिमट कर रह गई है। आप देख सकते हैं, यह एक सामुदायिक शौचालय है जिसका लोकार्पण पूरे शोर शराबे के साथ माननीय द्वारा किया गया, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही और खाओ कमाओ नीति के चलते चंद दिनों में ही शोपीस बनकर रह गया। यहाँ केयर टेकर भी तैनात है, उनको प्रति महीने मानदेय भी मिल रहा है, लेकिन साफ सफाई का कहीं भी नामो निशान नहीं है, यानी दाम पूरा काम अधूरा। वहीं इस विषय पर जब ग्रामीणों ने एतराज जताया तो प्रधान जी के भी अपने बहाने रहे और ग्रामीणों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि यह भी सही है कि ग्राम वासियों को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप जरा ये रिपोर्ट देखिए। ब्लॉक के ग्राम सभा मनोहरी में खड़ा हूँ। वहाँ ग्रामीणों का कुछ बयान है कि यहाँ की शौचालय की जो है साफ सफाई नहीं होती। जो इस शौचालय का शिलान्यास ये देखिए आपके सामने लोकार्पण किया गया है। ग्रामीणों का कहना है ग्रामीणों की यहाँ साफ सफाई नहीं होती और प्रधान जी का कहना है कि यहाँ 2-3 दिन पे सफाई होती है। तो प्रधान जी ये बताइए कि यहाँ जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया है ये क्या मिथ्या है या सत्य है? बिल्कुल गलत। यहाँ साफ सफाई होती है? साफ सफाई होता है, नियुक्त हुआ है। अब डेली आकर के आप बाहर दरवाजे पे संडास कर दीजिए तो प्रधान जी रखाएंगे कि सरकार रखाएगी कि सफाई कर्मी दिन भर रखाएगा? तो इसके मतलब जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यहाँ साफ सफाई नहीं थी वो आपकी वजह से या मिथ्या बताया जा रहा है? मिथ्या है। साफ सफाई पर डे होता है, लेकिन कोई कमी नहीं। करंट की तो स्थिति खराब, यही नहीं हर जगह की। लेकिन प्रधान जी करंट की स्थिति इस समय तो खराब है। करंट की स्थिति अभी 2-3 दिन के अंदर पत्थर डाल दिए हैं बच्चे उसमें शौचालय के अंदर, तो पानी नहीं खींच रहा है तो भरेगा नहीं वो। यहाँ जिसको नियुक्ति हुई है जिस समूह के उसकी, क्या वहाँ रहती है कि नहीं रहती है? यहाँ रहती नहीं, सुबह शाम आते हैं, यहीं क्या है सुबह से। कम से कम उनको तो ये देखना चाहिए, अगर वो यहाँ से सैलरी ले रही हैं तो उनको तो यहाँ की जिम्मेदारी है कि कम से कम 2-3 बार आके 1-2 घंटे बैठे यहाँ। बैठते नहीं है, सुबह शाम देख के चले जाते हैं। पानी उनका काम भरना, साफ करना। देखिए जो सैलरी पाता है गवर्नमेंट के द्वारा सैलरी पाता है, उसका दायित्व है कि जब तक ड्यूटी है वो वहाँ ड्यूटी पे टाइम से अपने रहे। जब तक वो रहेगा नहीं तब तक वहाँ कोई तोड़ फोड़ करके चला जाएगा या बाहर लैटरिंग करके चला जाएगा, तो ये जिम्मेदारी उसकी है। नहीं तो सुबह ना कि प्रधान की है। सुबह में नहीं होता है, दोपहर में जब बच्चे जुटते हैं तब ये कांड होता है। अगर ये जानते नहीं करते केवल बच्चों का काम। अगर प्रधान जी ये जानते हैं कि आप इतने दोपहर में लोग आके यहाँ गंदगी फैलाते हैं तो आप उनको कहिए ना, आपका अधिकार है उन पे, क्योंकि आप उनको सैलरी देते हैं। नहीं सही है, सैलरी उनको मिलता है, उनका अधिकार, उनको आना चाहिए, देखना चाहिए। फिलहाल इस समय 2-3 दिन का हो गया एक्सीडेंट झांसा चौराहे पे, हाथ फट गया पूरा, घुटने पे इतना गहरा। जिलेबी बेचे थे हर बाजार में। चलिए क्या करिए, उनका काम हो जिलेबी बेचते हैं, हर बाजार में जाते हैं, उनके हाथ पैर में कुछ नहीं हुआ। अरे विशाल कुमार पांडे जी, ये क्या इसकी व्यवस्था जो प्रधान जी बता रहे हैं इसकी साफ सफाई होती है, यहाँ कर्मचारी आता है, तो क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कोई नहीं आता है सर, आप चल के अंदर देख लीजिए। ये माता जी का स्थान है, माता जी कुछ नहीं साफ सफाई। तो ये जो प्रधान जी कह रहे हैं आपके सामने, प्रधान जी कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, प्रधान जी झूठ बोल रहे हैं। खाली तो आ रहे